नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपसे मैं चर्चा करूंगा महिला हिंसा पे। 25 नवंबर आज का दिन इंटरनेशनल विमेन वायलेंस एलिमिनेटर्स डे के रूप में जाना जाता है। हालांकि दिन तो हम बहुत मनाते हैं, लेकिन वो कितने कारगर होते हैं ये सोचने की बात है। 1981 से लगातार 25 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मान्यता दी हुई है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2008 से 2030 तक यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पे यूनाइटेड कार्यक्रम के अभियान के तहत कैंपेन एक संयुक्त अभियान के रूप में पूरे विश्व में चलाया जा रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाएं कैसे जी रही हैं, उनके प्रति सोच क्या है, महिलाओं पे अध्ययन क्यों हो रहे हैं, फेमिनिज्म की बात क्यों उठ रही है, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात क्यों हो रही। इतने सारे कानून बनाने के बाद भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो है कहीं भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रुक नहीं रही है। मैं तो सोचता हूं कि इसको हर दिन मनाना चाहिए। हर दिन मनाने में कम से कम लोगों के जेहन में ये विचार तो गूंजता रहेगा। समाज के लिए दोनों ही एक हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, कहीं भी कोई कम नहीं है। महिला को कुछ तो हम सभियों ने, विद्वानों ने, चिंतकों ने, कमजोर है, नादान है, कमजोर वर्ग में नादान, अबला, असहाय, ये सारे साहित्यकारों ने, विद्वानों ने कहीं ना कहीं ये जुमलेबाजी की और उसका परिणाम ये है कि महिला आज भी, जबकि बराबर का हक है महिला पुरुष का समाज में, समानता होने के बाद भी निरंतर शोषित हो रही है, शोषण की चक्की में निरंतर पिसती जा रही है। वो जो शोषण की चक्की एक बार शुरू हुई वो नॉन स्टॉप चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप ऐसे में उसको कैसे, उसका अपना स्वाभिमान, सम्मान, उसकी रक्षा कैसे करेंगे, उसका संरक्षण कैसे करेंगे। 25 नवंबर जैसे मैंने चर्चा की अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है। 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मान्यता दी। इसकी शुरुआत कैसे हुई इस पर थोड़ी चर्चा करता हूं। 25 नवंबर का दिन क्यों चुना गया। वास्तव में 25 नवंबर 1960 को एक राजनीतिक कार्यकर्ता, डोमिनिकन शासक राफेल डिजुलो के आदेश पर 3 बहनें, पैट्रिया मर्सिडीज मिराबेल, मारिया अर्जेंटीना मिनर्वा मिनाबेल, एंटोनिया मारिया टेरेसा मिराबेल, इन 3 बहनों ने राफेल डिजुलो का विरोध किया था, उसकी दमनकारी नीतियों का विरोध किया था। तो शासक राफेल डिजुलो इतने क्रोधित हो गए, उनने 1960 में 1960 में 25 नवंबर की बात है, क्रूरतापूर्वक इनकी हत्या कर दी और पूरे आक्रोश छाया। महिला, इन तीनों बहनों के प्रति समाज में एक सोच जागी और उसके बाद धीरे 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 करके इस पे बात होने लगी और फिर 1981 में इसको 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाने की पहल की गई, जिसे यूएनएन ने 1999 में इसको स्वीकार किया गया। अब आपके पास मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूं कि 1981 अर्थात पूरे 39 साल हो गए। 39 साल में अगर हम इस दिवस को मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो कुछ तो बदलाव आना चाहिए ना। लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। वास्तव में हमारे जब तक विचार नहीं बदलेंगे, हमारा आचार, हमारा व्यवहार नहीं बदल सकता। यहाँ सबसे जरूरत है, सबसे प्राथमिकता है, हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा।
और महिला हिंसा में सबसे बड़ा जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण पक्ष जो है, महिला हिंसा क्यों नहीं रोक रही है, उसमें परिवार भी जिम्मेदार है। कुछ आंकड़े बताते हैं। जो 25 नवंबर है, अभी इस साल एक और करा है यूएनओ ने, 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 16 दिवसीय एक कैंपेनिंग चलेगी, जागरूकता अभियान होगा। एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर वेस्ट वायलेंस कैंपेन, एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर वेस्ट वायलेंस कैंपेन चलेगा। ये 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक। आज जो कुछ आंकड़े हैं संयुक्त राष्ट्र महिला ने जारी किए। संयुक्त राष्ट्र महिला एक पार्ट है यूएनओ का, जो 2010 से काम कर रहा है। इसके जो आंकड़े हैं वो बताते हैं पूरे विश्व में 15 मिलियन किशोर लड़कियां जो 15 से 19 आयु वर्ग की हैं, जीवन में एक बार यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। 15 मिलियन, 15 करोड़। 33% महिलाएं यौन हिंसा का शारीरिक सामना करती हैं। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है महिलाओं की, 33% महिलाएं। 50% हिंसा के शिकार जो हैं उनकी हत्या उनके परिवार के लोग कर देते हैं। परिवार के लोगों द्वारा, परिजनों द्वारा हत्या कर दी जाती है। 50% वयस्क महिला मानव तस्करी का शिकार है। महिलाओं का जो तस्करी होती है उसमें 50% वयस्क महिला हैं। 650 मिलियन की शादी वर्ल्ड में, पूरे 650 मिलियन की शादी 18 वर्ष से कम आयु में हुई है। तो ये आंकड़े आप खुद सोच सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। अब आते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो हर साल आंकड़े जारी करता है, उसने दिए 3,59,849 मामले इस वर्ष दर्ज हुए महिला हिंसा के, जिसमें 27.9% जो हैं वे महिलाएं हैं जिनके पति या परिजनों द्वारा, उनके परिवार के लोगों द्वारा ही उत्पीड़ित हुई। इसमें 21.7% वे महिलाएं थी जिनके साथ हिंसा जो की गई है वो अपमान के उद्देश्य से, पता नहीं कहां पुरुषों को ऐसा लगा कि उनका अपमान कर दिया इस महिला ने, उस अपमान की पूर्ति के लिए उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार किए। 20.5% महिलाओं का अपहरण किया गया और 7.3% बलात्कार की शिकार हुई हैं। एक आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के कि 87 औसत बलात्कार 2019 में रोजाना दर्ज हुए। अब सोचिए, पर डे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत का जो है एक शर्मनाक आंकड़ा पेश कर रहा है। ये हम सभी के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। एक और आंकड़ा है कि 35% महिलाएं, नारी ऐसी हैं जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं नॉन पार्टनर, मतलब अपरिचित के द्वारा यौन हिंसा, शारीरिक हिंसा का शिकार हुई हैं। 70% जीवन काल में कहीं ना कहीं एक बार अपने अंतरंग साथी से शारीरिक और यौन हिंसा अनुभव करती हैं। 70% अपने अंतरंग साथी, जो बहुत ही उनका निकटतम होता है, उससे एक बार शारीरिक और यौन हिंसा का अनुभव करती हैं। एक और आंकड़ा है कि 10 में से एक, मतलब एक आंकड़ा है, आंकड़े बता रहे हैं कि प्रत्येक 10 में से एक महिला कहीं ना कहीं अपने जीवन में 15 साल की उम्र के अंदर वो यौन हिंसा का शिकार हुई है। और 15 साल की उम्र की लड़कियों का साइबर उत्पीड़न हो रहा है। साइबर उत्पीड़न, ये मोबाइल और आपके इंटरनेट के मतलब जो परोसा जाता है यौन सामग्री, या परिचितों द्वारा या उनके मित्रों द्वारा, या कहीं ना कहीं उनको जानबूझ के शोषित किया जाता है। साइबर उत्पीड़न का अनुभव किया है 15 साल की से कम उम्र की बच्चियों ने। अब 18 से 29 आयु वर्ग, ये सबसे बड़ी जोखिम की आयु है। 18 से 29 वर्ष की आयु जो है, इसमें ही सर्वाधिक जोखिम रहता है और यहीं पे सबसे ज्यादा इनको प्रताड़ना झेलना पड़ती है। इसका मूल
उद्देश्य जो है सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, पुरुष जब तक अपने आप को श्रेष्ठ समझने की आदत से नहीं बा जाएगा, तब तक महिलाएं इसी तरह शोषण की चक्की में पिसती रहेंगी, अपमानित होती रहेंगी। पुरुष जब तक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने की मानसिकता से नहीं हटेगा, तब तक महिलाओं को सम्मान अधिकार मिलना संभव नहीं। महिला हिंसा के विरुद्ध रोकथाम के लिए जो नियम कानून है, समाज विशेषकर पुरुषों को अवगत कराना होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हम घर से ही कर सकते हैं। घर से ही शुरुआत होती है हिंसा की, इसलिए घर से ही हमको इसकी रोकथाम के उपाय करने होगा। बेटों को कम उम्र में ही इस बारे में समझाना होगा। बेटियों को भी समझाना होगा कि आप अपने अन्याय के लिए सतत रूप से लड़ें, और पुरुषों पर नियंत्रण के साथ साथ हमें महिलाओं को भी सशक्त बनाना होगा। वास्तव में एक ऐसा वातावरण बनाएं हम जिसमें समाज में सम्मान और सुरक्षा का वातावरण बनाना होगा। सम्मान के साथ साथ सुरक्षा का वातावरण हमको बनाना होगा, और इस पर खुलकर बात करें। उन धारणाओं को तोड़ें जो महिलाओं को कमजोर समझती हैं, कमजोर बनाती हैं, महिलाओं पे हावी होने का प्रयास करती हैं। पुरुषवाद से हमें पूरी तरह मुक्त होना होगा। कम से कम पुरुषों को लेकर चली आ रही जो धारणाएं हैं समाज में, अब 21वीं सदी में हमको खत्म करना होगा, क्योंकि वास्तव में महिला जो है, स्त्री जो है, अपने आप में संपूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ भी। इसलिए हम ना भूलें कि प्रत्येक स्त्री का अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान है। वो किसी पे आश्रित नहीं रहे, अपना जीवन बिता सकती है, अपने आप बहुत समाज को बनाती है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं ये सोच बदलना होगी, ताकि 25 नवंबर सिर्फ एक खाना पूर्ति ना रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पे मैं सभी से आग्रह करता हूँ, महिलाओं को समानता का अधिकार दें, उनके साथ किसी भी प्रकार के हिंसात्मक व्यवहार न करें। नमस्कार।